नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस अपडेट 2.0 पर। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की नई अपडेट, नई लाभार्थी सूची, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरकारी योजनाओं की सही और समय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल एएस अपडेट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 2026 की नई अपडेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अब बात करते हैं 2026 की नई अपडेट की। कई राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन और नई सूची तैयार करने का काम तेजी से जारी है। जहां जहां वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है वहां चरणबद्ध तरीके से नई सूची जारी की जा रही है। यदि आपने भी आवेदन किया है तो समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सूची में जरूर जांचते रहें। अगर आपका नाम इस नई सूची में आ जाता है तो घर निर्माण के लिए मिलने वाली राशि सीधे किस्तों में आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। ध्यान रहे, राशि जारी होने से पहले आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन और पात्रता की कड़ी जांच की जाती है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। अब सवाल उठता है कि कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपने पहले कभी भी किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो। सरकार द्वारा तय की गई सभी आर्थिक और सामाजिक पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। ध्यान दें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पात्रता के नियम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आवेदन के लिए आपको इन मुख्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। पहचान के लिए आवश्यक सरकारी पहचान पत्र जैसे पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज, राशन कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें सहायता राशि भेजी जा सके, चालू मोबाइल नंबर, अन्य दस्तावेज यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे जाएं। आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें? दोस्तों, अगर आपका आवेदन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में दस्तावेजों की कमी, गलत जानकारी भरने या सत्यापन पूरा न होने के कारण आवेदन लंबित या अस्वीकृत हो जाता है। आप सही जानकारी और सही दस्तावेज देकर इस प्रक्रिया को दोबारा पूरा कर सकते हैं। हाल ही में कुछ राज्यों से ये भी खबरें सामने आई हैं कि कई पात्र लोगों के नाम तकनीकी कारणों से सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा सुधार की प्रक्रिया चलाई जा रही है। एक जरूरी चेतावनी, याद रखें, किसी भी बिचौलिए या व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे न दें। आवेदन और जानकारी केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों या ऑफिशियल पोर्टल से ही प्राप्त करें। अगर आपका नाम नई सूची में आ जाता है तो संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें और समय पर अपने दस्तावेज जमा करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सबसे सटीक और नई अपडेट पाने के लिए एएस अपडेट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अभी तक आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप जारी की जाती है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है आपके गांव या वार्ड की सूची अभी जारी न हुई हो। इसलिए समय समय पर अपने पंचायत कार्यालय, नगर निकाय या संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर जानकारी जरूर चेक करते रहें। नए आवेदन के लिए रहें तैयार। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आप योजना की पात्रता पूरी करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते ही अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आमतौर पर इसके लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। पहचान के लिए आवश्यक सरकारी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, चालू की मोबाइल नंबर ध्यान दें, अलग अलग राज्यों में स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। धोखाधड़ी से सावधान। एक सबसे जरूरी बात, आजकल कई लोग योजना के नाम पर पैसे मांगते हैं और दावा करते हैं कि पैसे देने पर आपका नाम लिस्ट में जल्दी आ जाएगा या घर जल्दी मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कहता है तो बिल्कुल सावधान रहें। सरकारी योजनाओं में किसी भी बिचौलिए या दलाल को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमेशा आधिकारिक माध्यम से ही आवेदन करें और इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। योजना का असली उद्देश्य
दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल एक मकान देना नहीं है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समाज में सम्मान के साथ रहने का अवसर देना है। एक पक्का घर मिलने से परिवार की सुरक्षा बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनता है और जीवन का स्तर सुधरता है। अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना के लिए पात्र है, तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि वह समय रहते आवेदन कर सके, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा लाभ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल एएस अपडेट 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अब आने वाले समय में सरकार की ओर से नई लाभार्थी सूची, नए सर्वे, पात्रता नियमों में बदलाव या आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल जानकारी आती है तो हम सबसे पहले उसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल वेरिफिकेशन जरूर करें। अफवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली झूठी खबरों से बचें। सही समय पर मिली सही जानकारी ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसी उम्मीद के साथ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सरकारी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।